हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 47 और कार्यपत्रक 48 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 45 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 46 में हम सीखेंगे व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें प्रत्यय एवं उपसर्ग शब्द कर नए शब्द निर्माण कर पाना। प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों का उपयोग करते हुए हमें नए शब्दों का निर्माण करना सीखना है। तो देखें, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं, वे शब्द अथवा हम कह सकते हैं शब्दांश, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। वही बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? पीछे। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे। ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न, दिए गए प्रत्यय और उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। जैसे अ प्लस चल क्या हो गया? अचल। अ प्लस सत्य क्या हो गया? असत्य। अ प्लस न्याय क्या हो गया? अन्याय। अ प्लस साधारण क्या हो गया? असाधारण। तो इन सब में हमने क्या जोड़ा? इन सब में हमने अ उपसर्ग जोड़ा है। क्या जोड़ा है? अ उपसर्ग। आगे देखो, सब हम में क्या जोड़ रहे हैं? सब में हम जोड़ रहे हैं ईक प्रत्यय। क्या जोड़ रहे हैं? ईक प्रत्यय। जैसे समाज प्लस ईक क्या हो गया? सामाजिक। लोक धन ईक क्या हो गया? लौकिक। फिर विचार धन इक क्या हो जाएगा? वैचारिक। फिर शरीर धन इक क्या हो जाएगा? शारीरिक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। हमें क्या करना है? प्रत्यय युक्त जो शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगा हुआ है, उन शब्दों को ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। देखो, वीरता, वीरता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। फिर जनता में ता प्रत्यय। ईमानदार में दार प्रत्यय। फिर पालनहार में हार प्रत्यय। फिर दौड़ना, दौड़ना में ना प्रत्यय। और चमकीला, चमकीला में ला प्रत्यय, इला प्रत्यय, सॉरी, चमक धन इला, चमकीला। तो यहां पर ये जो शब्द हैं इनमें क्या जुड़ा हुआ है? इनमें आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखिए। अपमान, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप, यानी अप धन मान। फिर कमजोर, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? कम, कम धन जोर। उपदेश में उपधन देश। प्रदेश में प्रधन देश। बकायदा में बाधन कायदा। और निर्धन में निर और धन। ठीक है। तो ये यहां पर उपसर्ग शब्द है। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। ठंड धन आ क्या हो गया? ठंडा। चिकना धन आहट क्या हो जाएगा? चिकनाहट। क्या होगा? चिकनाहट। मामा धन एरा क्या होगा? ममेरा। धन धन प्लस वान क्या हो जाएगा? धनवान। फिर लिख धन आई क्या हो जाएगा? लिखाई। फिर चमक धन इला क्या होगा? चमकीला। शक्ति धन मान क्या होगा? शक्तिमान। जयपुर धन इया क्या हो जाएगा? जयपुरिया। सुन धन हरा क्या हो जाएगा? सुनहरा। फिर शक्ति धन शाली क्या हो जाएगा? शक्तिशाली।
ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 46। आगे बात करें कार्यपत्रक 47 की। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखो, आपके सामने एक गद्यांश यानी कहानी दी हुई है। इस कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से क्या कर रहा, देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके। खंडहर काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वही पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। ये सारे कार्य वहां पर हो रहे थे। अब देखो पहला प्रश्न, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो हम उत्तर लिख देंगे रवि और सोनिया के घर। किसके घर? रवि और सोनिया के घर। ठीक है। दूसरा, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? तो हम लिखेंगे कि ईंटों के भट्टे पर, ईंटों के भट्टे पर कोई ईंट बना रहा था। कोई ईंट बना रहा था। कोई कोई क्या कर रहा था? कोई मिट्टी गूंद रहा था। कोई मिट्टी गूंद रहा था। ठीक है। फिर कोई मिट्टी ला रहा था। कोई मिट्टी ला रहा था। तो कोई क्या कर रहा था? तो कोई ईंट सुखा रहा था। तो कोई ईंट सुखा रहा था। ठीक है। ये सारे कार्य कहां पर हो रहे थे? ईंटों के भट्टे पर हो रहे थे। तीसरा, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो हम लिखेंगे ईंट बनाने में मिट्टी, मिट्टी फिर पानी, मिट्टी पानी, भूसा, कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है खंडहर। खंडहर का मतलब क्या होता है? जर्जर भवन यानी टूटा हुआ भवन। फिर गुंदना, गुंदना का मतलब क्या होता है? मिलाना। फिर इमारत, इमारत का मतलब क्या होता है? भवन या मकान कह लो। भवन या फिर मकान। फिर निर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है। पांचवा प्रश्न, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ईंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए जहां से मिट्टी ली जाती है, जहां से मिट्टी ली जाती है वहां क्या हो जाते हैं? वहां गड्ढे हो जाते हैं। वहां गड्ढे हो जाते हैं तथा ऊपर की तथा ऊपर की
उपजाऊ मिट्टी, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है तथा खेत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है। जिससे फसल उत्पादन में क्या होती है? कमी आती है। और मृदा प्रदूषण भी होता है। और क्या होता है? मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी हानियां है। आगे देखो, छठा प्रश्न कि मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यानी मिट्टी से ईंट के अलावा और कौन कौन सी चीजें बन सकती है? जैसे दीपक बन सकता है, बर्तन बन सकते हैं, खिलौना बन सकते हैं, और क्या बन सकता है? गमले बन सकते हैं, और मकान बन सकते हैं। मिट्टी से सीमेंट बनता है, फिर मिट्टी से मूर्तियां बनती है, फिर मिट्टी से मटके बनते हैं, मिट्टी से पानी की टंकियां बनती हैं, मिट्टी से घड़े बनते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से बनती है? मिट्टी से ही बनती है। ठीक, आगे बात करें कार्यपत्रक 48 की। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखें, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार चिकोड़ या फिर फैला सकते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है जो हमारी इच्छा से क्या होती है? नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां भी सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो मांसपेशियों के द्वारा। ब प्रश्न, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे चिकोड़ सकते हैं अथवा फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार सिकुड़ सकते हैं अथवा फैला सकते हैं। अगला स, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आगे देखो, प्रश्न संख्या 2, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। का प्रश्न है, शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती है, लिखिए। अब देखो, नियंत्रित क्रियाएं कौन कौन सी है? जो इन पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे हम कहेंगे चलना, बोलना, दौड़ना, फिर झुकना, उठना, मुड़ना, खाना आदि। ये सारी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। अब अनियंत्रित कौन सी होती है? जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, फिर शरीर में रक्त का बहना, फिर छींकना, फिर उल्टी करना। ये सारी क्रियाएं अनियंत्रित होती है। ठीक, ख प्रश्न है, हमें योगासन भी करना चाहिए, क्यों, लिखिए। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे योग, क्योंकि योग करने से, क्योंकि योग करने से मांसपेशियां, क्योंकि योग करने से मांसपेशियां
सशक्त और समर्थ बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? सशक्त और समर्थ बनी रहती है और हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है, अतः हमें क्या करना चाहिए? योगासन करना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 3, वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। देखो विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। पहला प्रश्न, मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? सफेद। फिर हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। अब लड्डू की विशेषता क्या है? कि वो कितने हैं? 10 किलो है। तो 10 किलो क्या है? लड्डू की विशेषता है। फिर पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। तो खिलौनों की विशेषता क्या है? वो कितने हैं? वो कुछ हैं। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर भीड़ की विशेषता क्या है? कि वो बहुत थी। तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 47 और 48 तीनों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।